हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें असर्शन में कहा गया कि द वैल्यू ऑफ के फॉर अ रिएक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। रीजन में कहा गया कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब देखिए यहाँ पर हमारे ऑप्शन कैसे हैं। ए में कहा गया कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी में कहा गया कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में कहा गया कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी में कहा गया कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। और ई में कहा गया कि ए एंड आर आर फॉल्स। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। और साथ ही साथ यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए फैक्टर जो अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, फैक्टर अफेक्टिंग केसी। हमें पता है कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। केसी सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ली चैटलियर ने बताया था कि अगर आप टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, कंसंट्रेशन इनमें कोई चेंज लाते हो तो ये जो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है ना, ये फेवर करी जा सकती है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है। पर जो केसी की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंडेंट होगी? टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट होगी। ऐसा नहीं है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं। अब यहां पर असर्शन में देखिए क्या कहा गया है। असर्शन में कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर अ रिएक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो यहां पर देखिए होता क्या है, जब हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक, उस केस में डेल्टा एच कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन फेवर करी जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। एल्स अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हो तो वो बैकवर्ड चली जाएगी, है ना। और वहीं एक्सोथर्मिक में इसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव होता है। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एल्स बैकवर्ड, ठीक है। अब यहां असर्शन ध्यान से पढ़ो। कहा गया कि द वैल्यू ऑफ के फॉर अ रिएक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज। जो के की वैल्यू है ना, ये इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, है ना, टेम्परेचर के बढ़ाने पर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। वो हमें दिख भी रहा है क्योंकि यहां पर ये फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। यहां पर फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बिल्कुल ठीक। तो असर्शन तो हमारा ठीक है। अब इसका रीजन देखिए। कहा गया कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। हाँ बिल्कुल ठीक। जो टेम्परेचर है अगर आप इंक्रीज करते हो उससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं ना केमिकल के, वो मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से वो इधर उधर और ज्यादा कोलाइड करने लगते हैं, है ना। उनका जो जिगजैग मूवमेंट होता है और ज्यादा विग्रस हो जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं रीजन भी हमारा करेक्ट दे रखा है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।